हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शटल टैटिंग में एक फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये मल्टीपर्पज़ फ्लावर है। अगर आप इसको ज्वाइन करते चले जाएंगे तो फ्लोरल मैट बन जाएगी। इट्स किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज मैं पहले इसको बेसिक सिखाऊंगी कि ये पहले बेसिक फ्लावर कैसे बनाना है। ज्वाइन तो बाद में करेंगे, पहले आप बेसिक फ्लावर बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने दो कलर्स लिए हैं थ्रेड के ना। तो मैं एक शटल का थ्रेड बाइंड करूँगी और दूसरा ये गोले का अलग कलर है। दो कलर है, पिंक एंड सी ग्रीन। ओके, ये एंकर के गोले हैं 20 नंबर। आपको मैंने पहले भी कई बार दिखाया है शटल टाइटिंग के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, वही गोले हैं जी। ये मैंने सिल्कन थ्रेड के साथ बनाए हैं। ये थोड़ा संभालना मुश्किल होता है और इसकी जो मैट्स या मैट वगैरह बनाओगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम होती है। अगर अदरवाइज़ अगर आपने किसी शर्ट कुर्ती या अपने साड़ी दुपट्टे पे लगाने हैं तो सिल्कन थ्रेड के बनाए हुए फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। ओके, तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मेन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये मैंने यहाँ से फ्लावर शुरू करा है। यहाँ से ये मैंने पहले एक पेटल बनाई, फिर सेकंड पेटल बनाई, फिर थर्ड पेटल बनाई। तीन पेटल्स बना के फिर कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से मैंने इसको वीव करते हुए इसकी जो थर्ड पेटल है उसके साथ इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। फिर कॉन्टिन्यूस मेथड को कंटिन्यू करते हुए फिर से यहाँ से लेके, मतलब ये जो कॉन्टिन्यूशन में थ्रेड आ रहा है इसको हमने डबल नीट करना है। एक बार यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ अटैच कर देना है थर्ड पेटल के साथ, फिर हमने यहाँ से यहाँ जाना है और फिर उसके बाद हमने तीन पेटल्स फिर बनानी है जिनमें हमें फर्स्ट पेटल जो है वो यहीं पे सेम पॉइंट पे एक अटैच करनी है और सेकेंड पेटल जो है वो हमने इसके मिडल के साथ अटैच करनी है और थर्ड पेटल को लूज छोड़ देना है। और जब यहाँ पहुँचेंगे फिर हम कॉन्टिन्यूशन में जो थ्रेड है उसके साथ वीव करते हुए यहाँ पे ये जो इस थ्रेड इस पिकेट है इस पेटल की उसके साथ ज्वाइन करेंगे। फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हुए इसको दोबारा से यहाँ तक ले जाएंगे और फिर हम ये पेटल बनाएंगे और इसको हम ये जो पहले हमने जिन दोनों पिकेट्स को ज्वाइन करके ये बनाया था उसी के साथ तीसरी भी ज्वाइन कर देंगे। और जब हम यहाँ फिनिश करेंगे पेटल को और फिर जब ये बनाएंगे तो हम ये जो दो ज्वाइन करी थी उसके साथ थर्ड ज्वाइन करेंगे। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये फोर पेटल का फ्लावर, मतलब फोर इसकी कलियां बनती हैं। तीन कलियों की एक फ्लावर है। ये तीन पेटल्स की एक फ्लावर है, ये तीन पेटल का एक फ्लावर है, ये तीन पेटल का एक फ्लावर है और ये तीन पेटल का एक फ्लावर है। तो इस तरह से हम ये बनाते हुए तो इसकी बाहर की साइड में 8 पिकेट्स बनती हैं, 2 4 6 एंड 8। और जब हम सेकेंड फ्लावर बनाएंगे तो उसके 2 पिकेट्स यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे, 2 इस तरफ हो जाएंगे, मतलब 4 पेटल्स के साथ हमने स्क्वायर बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से ये ज्वाइनिंग मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। पहले मैं आपको सेम ये पहले फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये वाला फ्लावर बनाएंगे। इसमें हमने 10 डबल नॉट्स पिकेट, 10 डबल नॉट पिकेट, फिर 10 डबल नॉट पिकेट, 10 डबल नॉट पिकेट, फिर 10 डबल नॉट पिकेट और 10 डबल नॉट पिकेट के साथ ये तीन पेटल का एक पहले फ्लावर बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने थ्रेड ले लिया है। मैंने कई बार आपको बताया कि हम स्क्वायर नॉट से इस चीज़ को ज्वाइन करते हैं। तब हमने स्क्वायर नॉट लगा के तो दो थ्रेड्स को, दो कलर के थ्रेड को ज्वाइन कर लिया। अब हम जब इसकी पेटल बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो थ्रेड है हमारा ये शटल वाले, ये इस वाले थ्रेड के साथ आ जाए ऐसे। इस तरीके से इसके ऊपर हमने 2-3 बार करके और इसको छुपा लेना है थ्रेड को। एक बार हो गया। इसी तरीके से हमने इसको 2-3 बार कर लेना है और फिर इसको हमने थ्रेड को अंदर ही वीव कर लेना ताकि ये बाहर दिखाई ना दे। ये 2 हो गए हमारे। एक और करेंगे हम, क्योंकि ये एंकर के गोले का थ्रेड है, ये जल्दी से खुलता नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी काट भी सकते हैं। सिल्कन थ्रेड का इसको हम जब हम हाफ नॉट लगा लेते हैं उसके बाद काटते हैं
और जब हम सेकंड इसका हाफ नॉट ये वाली लगाएंगे तो ये बीच में ही वीव हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ हमने थ्रेड को लिया। अब हम क्या करेंगे, वो तो मैंने 10 डबल नॉट्स का बनाया था, पर ये हम थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि ये थ्रेड थोड़ा सा उससे मोटा है, तो हम इसको 8 डबल नॉट का बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद हम पिकेट डालेंगे, फिर हम 8 डालेंगे, टू 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 डबल नॉट पिकेट, 8 डबल नॉट पिक, और उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी फ्लावर बन गया। ठीक है, ऐसे ही हम 3 फ्लावर बनाएंगे साथ साथ, बिल्कुल कोई गैप ना छोड़ते हुए। नेक्स्ट हम इसके साथ ही बिल्कुल बनाएंगे, कहीं ज्वाइनिंग नहीं करनी इन फ्लावर्स की, सिर्फ आपने सिंपली 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट डाल के धागे को खींच लेना और रिंग बना लेनी है। तो अभी मैं आपको 3 फ्लावर्स इकट्ठे एक ही जगह पे क्लस्टर बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने 3 पेटल्स बना लिए हैं फ्लावर की। पहले हमने 8 डबल नॉट पिकेट, 8 डबल नॉट पिकेट, इसी तरीके से हमने ये तीनों फ्लावर्स कहीं कहीं किसी को अटैच नहीं किया है, सिर्फ गैप ना छोड़ते हुए बिल्कुल पास पास हमने 3 फ्लावर्स बना लिए। अब हम इसको रिवर्स करेंगे। ओके, और जो कॉन्टिन्यूशन में हमने थ्रेड अटैच किया है, इससे हम अब इसकी बाहर वाली रिंग बनाएंगे। तो हम इसमें भी ये थ्रेड ऐसे ही छुपाएंगे जैसे हमने उसमें छुपाया था। हम इसको बीच में ले लेंगे, इस थ्रेड के बीच में ऐसे, यहाँ पे शटल का थ्रेड जा रहा है, उसी लाइन पे हमने इसको ले लेना है। ओके, यहाँ पे पिंक थ्रेड जिस साइड को जा रहा है सिर्फ उसके साथ रखना है इसको, पिंक थ्रेड के साथ ऐसे 1। अगर आप 2 टाइम भी करोगे या 3 टाइम करोगे तो ये पक्की तरह से अंदर चला जाए। हमने इसको यहाँ पे हमारा पिंक थ्रेड जा रहा है उसी के साथ इसको लेना है। ओके, ये 2। देखिए, पिंक थ्रेड के साथ रखेंगे इसको और यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको फिर से ऐसे ही बीच में डालेंगे, पिंक थ्रेड के साथ रखेंगे और इसमें से इसको निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से इसको बिल्कुल पास से काट लेंगे। हाफ नॉट लगाइए, हाफ हमने ये नॉट लगानी है, तो ये हमारी 2.5 नॉट के बाद हमने इसको काट दिया, 3 नॉट लगा। ठीक है, तो हमने ये 8 पिकेट का फ्लावर बनाया था ना। अब हम इसकी जो आउटर रिंग है वो अगर हमने थोड़ी डीप बनानी है तो 8 ही लेंगे, नहीं तो हम इसके 7 या 6 डबल नॉट्स लेंगे। तो हमने 3 ले लिए हैं, 4 5 6 7 और ये एक पिकेट, एक कम लिया हमने सिर्फ 1। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मोटिव को कितना बनाना चाहते हैं, अच्छा कैसा आपकी डिमांड है। अगर आपको एक आधी बारी इसको बना के उधेड़ना या सेट करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बारी सेटिंग होनी ज़रूरी है। उसके बाद एक फ्लावर अगर आपका सेट हो गया है, फिर उसकी तरफ देख के आप सारे फ्लावर्स बना सकते हैं और उनको आपस में अटैच भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप मैट वगैरह भी बना सकते हैं।
6 7। ठीक है, ये हमने 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट का ये है सेमी सर्कल बना लिया। अब इस सेमी सर्कल को हम कहाँ पे अटैच करेंगे? ये वाली पिकेट के साथ, यो हमने ये वाली लास्ट पिकेट डाली थी, इसके साथ हम इसको कैसे अटैच करेंगे? ये देखिए, हम पिंक में से इसको लेके और पिंक थ्रेड को ही खींचेंगे, शटल वाले थ्रेड को खींच के और इसमें से गुजार लेंगे। बस बल नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल आप ऐसे करके इस थ्रेड को आपने खींच के रखना है इसके साथ। देखिए, ये वाला थ्रेड जो है ना, इसको खींच के रखना है, तभी ये साथ आएगी पिकेट, तो ये दूर बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम दोबारा से एक और बारी कंटिन्यूएशन में ही दोबारा से सेमी सर्कल एक और बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी 7 डबल नॉट्स का बनेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर हम पिकेट डालेंगे, उसके बाद 7 डबल नॉट्स और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए, 7 डबल नॉट पिकेट, 7 डबल नॉट्स। अब इसको हम फिर से ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको किसी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, हम फिर से 3 पेटल का फ्लावर बनाएंगे और उसको हम फर्स्ट पेटल को हम इसी के साथ यहाँ पे ही ज्वाइन करेंगे। जो हम फर्स्ट पेटल बनाएंगे उसको हम यहाँ पे ही ज्वाइन करेंगे। इसको हमने पलटा लिया ना, ऐसे बनाया हमने, ये बनाया, इसको हमने लास्ट ये जो पेटल है ऐसे ज्वाइन किया, फिर हमने कंटिन्यूएशन में बनाया। अब हम जब रिंग बनाएंगे 3 पेटल की, तो उसकी जो फर्स्ट पेटल है उसको हम 8 डबल नॉट लगा के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए, जब मैंने ये 8 डबल नॉट्स लगा ली, अब हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे? सेम उसी पिकेट में जिसमें हमने पहले ये वाली थ्रेड ये डाली है हमने रिंग, इसी में हमने इसी पिकेट से हमने ये वाला थ्रेड गुजारना है क्रोशे की मदद से, और इसमें से हमने ये थ्रेड पास कर लेना है। ठीक है, ऐसे, और फिर से हमने 8 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो हमने 8 की एक रिंग बना ली है 8 डबल नॉट्स के साथ, और उसको अब हमने ज्वाइन कर लेना है, ऐसे रिंग को कंप्लीट कर लेना है खींच के। अब हम एक और रिंग बनाएंगे सेंटर वाली। जो हम सेंटर वाली रिंग बनाएंगे उसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ओके, तो हम अब देखिए, ये दोबारा से रिंग बनाएंगे। 3 रिंग्स बनेंगी, 3 पेटल का फ्लावर है ना, 3 रिंग्स बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये 8 लेने के बाद हमने ये जो मिडिल वाली पिकेट है इसके साथ इसकी मिडिल पिकेट ज्वाइन कर देंगे। ये भी मिडिल बन रही है ना, सेकेंड पेटल है, तो इसको शटल गुजार लेंगे। ठीक है, अब हम 8 डबल नॉट्स दोबारा लगाएंगे और इनको कंप्लीट कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब हम रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी सेकेंड पेटल बन गई। अब जो हम थर्ड पेटल बनाएंगे वो हम लूज छोड़ेंगे, उसको किसी के साथ अटैच नहीं करेंगे। 8 डबल नॉट पिकेट 8 डबल नॉट। ओके, जैसे ये लूज है ना, इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ये भी 3 पेटल्स बन गई।
इधर भी 3 पेटल्स बनाई, इधर भी 3 पेटल्स बनाई। अब हम दोबारा से जब कॉन्टिन्यूशन में थ्रेड लेंगे तो हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे और फिर हम दोबारा से कॉन्टिन्यूशन में लेंगे और फिर हम फ्लावर्स डालेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर से हम ये पेटल्स बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको 4 बारी करेंगे। ये 2 फूल सेंटर में हमारे जुड़ गए हैं, 2 हम और जोड़ेंगे तो हमारी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अभी आपको कॉन्टिन्यूशन में बना के दिखाती हूँ। ओके, अब देखिए मैंने 2 बारी कॉन्टिन्यूशन में ये कंटिन्यूस थ्रेड जो है वो घुमा लिया है। अब मैं इसको फ्लिप करूँगी और पेटल डालूंगी 8 की, 8 डबल नॉट और पिकेट को यहाँ ज्वाइन करूँगी और जो सेकंड फ्लावर बनाऊंगी उसकी पिकेट दोबारा सेंटर में ज्वाइन करूँगी और थर्ड फ्लावर को लूज छोड़ूंगी। मैंने पहले ही बताया था ये 3 पेटल का फ्लावर बनेगा। ओके, ये देखो 3 पेटल्स फिर बन गई। एक को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया, एक को सेंटर से और एक को ये लूज छोड़ा। अब फिर मैं इसको फ्लिप करूँगी और कॉन्टिन्यूशन में ये ग्रीन कलर वाला थ्रेड जो है इसको वीव करते हुए पहले इसके साथ अटैच करूँगी और फिर उसके बाद एक लूज छोड़ के और जैसे हमने फर्स्ट पेटल के साथ किया था वैसे कंटिन्यू करूँगी और फिर जब मैं एंड करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। ओके, तो अब मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने लास्ट में ये जो 2 बारी कॉन्टिन्यूशन में थ्रेड आपको बताया था बनाया मैंने, उसके बाद हमने इसको इस पिकेट के साथ ज्वाइन किया और इसको सेंटर में हमने 4 पेटल्स जोड़ी हैं। अब एक लास्ट रह गई है, मैं इसको बना के इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी और यहाँ पे ये रेड पेटल्स का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उसमें 2 बारी कॉन्टिन्यूशन करके यहाँ पे ले आके इसको बंद कर देंगे। ओके, अब देखिए मैंने ये 7 और ये 8 डबल नॉट्स लगा लिए। अब ये लास्ट वाली पिकेट जो है हमारी बची हुई फ्लावर, इसमें हम ये अटैच कर देंगे। ठीक है, अटैच करने के बाद इसमें से निकाल देंगे और 8 डबल नॉट दोबारा लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके लगाने के बाद हम रिंग कंप्लीट करेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो हमारे अंदर वाली पेटल सारी कंप्लीट होगी। हम इसको फ्लिप करेंगे और कॉन्टिन्यूशन में ये बनाएंगे रिंग 7 डबल नॉट पिकेट 7 डबल नॉट और इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर 7 डबल नॉट पिकेट 7 डबल नॉट पिकेट लगा के इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और फ्लावर फिनिश करेंगे। ओके, अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको ये जो लास्ट फर्स्ट वाला जो फ्लावर बनाया था उसी के साथ मैं इसको अटैच कर दूंगी शटल क्रोशे की मदद से। ठीक है, और इसमें से शटल का थ्रेड पास कर देंगे। ये दोनों थ्रेड्स हम पीछे लेंगे। ओके, तो अब हम इनको पीछे से सीजर की मदद से नॉट लगा के और हम सुई से इसको फिनिश कर लेंगे। ओके, इसको हम कैंची की मदद से काट लेंगे और इसको हम सुई की मदद से छुपा लेंगे या शटल क्रोशे की मदद से छुपा लेंगे। ओके, तो ये फुलार बन के हमारा रेडी हो गया। तो ये देखने में देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है और ये बनाना बहुत आसान है। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है कि कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी देख सकते हैं, उसमें भी मेरे बहुत सारी क्रिएशंस मैंने अपलोड की हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।